कांग्रेस की तरफ से आशीष हल्दीनिया जी हमारे साथ में पक्ष रखेंगे और चुनाव आयोग के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल हम उठाते हैं उस पे आज भी हम अडिग हैं। चुनाव आयोग से सवाल करोगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे। बात कह देना चाहता हूं कि इतनी जल्दी एसआईआर की क्या थी भारतीय जनता पार्टी को, इतनी जल्दी क्या थी कि पंचायत राज चुनाव आ रहे थे, इसलिए ये एसआईआर के माध्यम से ये चीजें करके जिस तरीके से वोट कटे हैं, जिस तरीके से वोट कटे, इस बात का प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी क्या क्या खेल रही है। 2020 का मैच खेल रही है क्या कि एक महीने के अंदर फटाफट शॉट मारिए, भाई शॉट मारिए, इसको काटिए, इसको भगाइए, इसको उठाइए। ये क्या चल रहा है राजस्थान में? राजस्थान में नहीं, बिहार में भी इन्होंने ऐसा ही किया। बिहार में जितने नाम काटे इन्होंने और जितने नाम जोड़े उसका डाटा अब तक दे नहीं पाए, और आज राजस्थान में जिस तरीके से 42,80,000 नाम कटे हैं, इसका अंदेशा हमें पहले ही था। राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का आप स्टेटमेंट उठा के देख लीजिएगा। 30 नवंबर को उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कम से कम 25 से 30 नाम भारतीय जनता पार्टी काटने जा रही है। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी काटने जा रही है, चुनाव आयोग काटने नहीं जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी काटने जा रही है। और वो 25 से 30 लाख का आंकड़ा जो था वो 42,85,000 पर पहुंच गया है। ये उसकी भी जांच की जाएगी। 26,000 तो वो वोट मैं बताता हूं, इसकी जांच होगी। और हमारे कांग्रेस के पार्षद ने हमारे कांग्रेस के पार्षद ने अपने बूथ के वोटर लिस्ट चेक कर ली, उसमें 100 नाम कटे हुए मिले, जबकि वो फार्म बीएलओ ने भरे थे, जबकि वो फार्म बीएलओ ने भरे थे, उनके नाम कटे हुए मिले। नहीं चलती है। और जब लिस्ट आई है ना, हमने पहले ही कह दिया था कि कम से कम 25 से 30 नाम काटे जाएंगे। वो 42 लाख का आंकड़ा पहुंच गया। आदिवासी और कांग्रेस के वोटर चुनाव आयोग की मैंने तो आपको पहले ही कह दिया, चुनाव आयोग रहा ही नहीं है ना, बीजेपी का एजेंट बना हुआ है। जब चुनाव आयोग से सवाल किया गया, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जवाब देने कौन आए? वो पूरा देश देख रहा है। अनुराग ठाकुर जवाब देने आए, ज्ञानेश कुमार जवाब देने नहीं आए। और जब देने आए ज्ञानेश कुमार तो उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया उसने वो भी पूरे देश ने देखा है। और ये बिहार में ये कह रहे हैं घुसपैठी, तो मैं इनको कहता हूं कितने घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया? भाई आपने 65 लाख जो नाम काटे हैं उसमें कितने घुसपैठी थे? कितने घुसपैठी निकाले आपने 11 साल में इस देश से बाहर? और अभी भी आप ये कह रहे हैं एसआईआर के माध्यम से घुसपैठी बाहर निकले, घुसपैठी बाहर निकले। अरे घुसपैठी है कहां भाई? बताइए तो सही, देश जानना चाहता है कितने घुसपैठी निकाले आपने। 1,000, 500, 2,000, 1,500, हमने 80,000 से ज्यादा घुसपैठियों को रिपोर्ट किया था। 80,000 से ज्यादा हमने 80,000 से ज्यादा घुसपैठियों को रिपोर्ट किया था। भारतीय जनता पार्टी बता दे, भारतीय जनता पार्टी बता दे, 2,500 घुसपैठी करके पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है, पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है। भाई को भाई से लड़ा रहे, भाई को भाई से लड़ा रहे, हिंदू को मुसलमान कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान का दिखा दे, कभी अफगानिस्तान का दिखा दे, कभी ऐसा नहीं चलेगा, कभी चाइना का दिखा दे। ये कैसे राजनीति करी बात? अरे घुसपैठी में बताइए ना कितने घुसपैठी थे, कितने घुसपैठी आपने देश से बाहर निकाले? देश जानना चाहता है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है, पूरा प्रदेश जानना चाहता है कितने घुसपैठी बाहर निकाले। ये घुसपैठियों का नाम लेके राजनीति करना छोड़िए। यहाँ अगर रोजगार मांगते हैं पाकिस्तान में रोजगार नहीं है, पाकिस्तान में हटा दिए। यहाँ किसान किसानों को शादियां मिल रही है, आदिवासी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कांग्रेस का वोट बैंक हो। गाँव में जाकर देखिए, मैंने देखा है, मैं वल्लभनगर विधानसभा का प्रभारी हूँ, वहाँ मैंने देखा है किस तरीके से दबानी हो रही है, किस तरीके से हमारे बीएलए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, चैनल के माध्यम से नुपुर जी, कि झोटवाड़ा में एक बीएलओ ने बिना घर जाए लोगों के नाम काट दिए, उसका प्रदर्शन हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के आंखों का पानी मर गया क्या? आंखों का पानी मरने का मतलब शर्म हया खत्म हो गई। यदि आप लोग अपनी पार्टी के लिए एक बीएलए किसी के घर में जा रहा है, नाम काट रहा है, सच्चाई के साथ बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठा आंकड़ा पेश करती है, गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगाती है। जिस परिवार ने अपनी शहादतें दी है उस परिवार पर आरोप लगाने का इनको कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस कुछ करते नहीं है, सिर्फ नेहरू जी को लेकर आ जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, उनका 30 नवंबर 2025 का आप एक इंटरव्यू देख लीजिएगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 25 से 30 लाख वोटर्स राजस्थान में काटे जाएंगे। वो आंकड़ा 42 लाख का पहुंच गया है। तो उसमें आदिवासी, अल्पसंख्यक और कांग्रेस की जो वोट बैंक है उनके नाम काटे जा रहे हैं वगैरह, जो ये इन जातियों के हैं, जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने कहा। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये घुसपैठी की बात राजनीतिक विशेषज्ञ भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं। तो ये घुसपैठी कितने घुसपैठी निकाल दी भाई? वो घुसपैठियों का आंकड़ा तो देश जानना चाहता है। हमारी सरकार में तो 80,000 से ज्यादा घुसपैठी डिपोर्ट किए गए थे, आपकी सरकार में 2,000, 2,500
और फिर पूरा पूरा माहौल, पूरा तंत्र ये ऐसे फैलाते हैं जैसे पूरे देश में घुसपैठी घूम रहे हैं। ये कौन है घुसपैठी, कहां से आ रहे हैं? 11 साल से तो सरकार आपकी है, सीमाएं आपके कब्जे में, चारों आशीष जी, तरफ आप है। आप तो गृह मंत्री आशीष का जी, फेलियर, एक संक्षिप्त मिनट पूछिए, ये में, गृह एक मंत्री मिनट, गृह मंत्री आशीष जी, का, समय ये गृह सीमा मंत्री अमित शाह बहुत की कम बढ़ाई है। कर रहे हैं। मैं कह देता हूं गृह मंत्री का तो यही फेलियर हो गया। गृह मंत्री ने कह दिया सीमाएं सुरक्षित नहीं की जा सकती, और 2014 से पहले ठीक है, नरेंद्र ठीक मोदी है। जी और अमित शाह कहते थे कि ठीक भारतीय है। जनता पार्टी ये कहती है कि देश के क्या हाथ में है, देश ठीक कांग्रेस है, के हाथ में आशीष जी, था। तब ये एक बढ़ चढ़कर कहते थे कि ठीक ये है। घुसपैठी कहां से आशीष आते जी। हैं, आतंकवादी कहां से आ जाते ठीक है, हैं, हथियार ठीक कहां से आ है, जाते हैं, ठीक है, पैसा कहां आशीष से आ जी, जाता है। एक अरे आज मिनट, उनकी सरकार में एकलव्य 11 जी। साल में इतने आतंकवादी हमले हो गए, कितने घुसपैठी आ गए बता दो। ये ठीक सिर्फ है। इसके नाम पर चुनाव जीतते हैं, आशीष जी, इसके अलावा एक इनका मिनट। कोई मोटिव नहीं है। आशीष जी, धांधली करेंगे, आशीष जी। वोट चोरी करेंगे, नाम आशीष कटेंगे जी। कांग्रेस वोटरों के, सिर्फ ये कहते हैं। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं नुपुर जी, आशीष जी। नाम कटे हमारे कांग्रेस के एक पार्षद ने जयपुर एक के मिनट, नहीं हमारे स्पष्ट कर साथ दिया में आज हमारे न्यूज़ साथ टीवी में चैनल विश्लेषक पे भी कि बैठे भाई हैं। मेरे